हेलो। हेलो बर्नार्ड, हाउ वाज योर फ्लाइट? बत्रा साहब, फ्लाइट तो लेट हो गई थी सर। वो क्या है कि आजकल गोवा के फ्लाइट्स में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं 1 घंटे पहले घर पहुंचा। क्या बात है सर? एनी प्रॉब्लम? तुम्हारी छुट्टी के पहले दिन ही मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। व्हाट हैपेंड सर? आई एम अफ्रेड मुझे तुम्हारी छुट्टी एकदम कैंसिल करनी पड़ रही है माय बॉय। यू हैव टू पैक अप योर बैग्स इमीडिएटली। कमर्शियल फ्लाइट के इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए 0350 आवर्स पर यू मस्ट गेट टू द एयरपोर्ट। एयरफोर्स का एक प्लेन 0355 आवर्स पर बंबई के लिए रवाना होगा। हमने उस पर तुम्हारे लिए इंतजाम करवा दिया है। नाउ योर न्यू ऑपरेशन सेंटर विल बी बॉम्बे। क्या हो क्या गया सर? द मैटर इज ग्रेव बर्नार्ड। कोई 3 घंटे पहले एक और रिलीजियस हेड की जान लेने की कोशिश की गई। दिस टाइम इट वाज मौलाना नईम हैदर चिश्ती। दिस ऑल्सो हैपन इन बॉम्बे। कल रात करीब 8 बजे मौलाना एक मजलिस में भाग लेने के लिए बंबई पहुंचे। उस मजलिस में भारी तादाद में खुफिया पुलिस और हमारे आदमी भी मौजूद थे। हमारे आदमी भीड़ में मिल गए थे। दे नैप्ड द मार्क्समैन जो कि चिश्ती साहब को निशाना बनाने वाला था। लेकिन जिस वक्त इस शख्स को पूरी सिक्योरिटी के साथ घेरे में गाड़ी में बिठाने ही वाले थे कि एक और मार्क्समैन किसी इमारत की एक बालकनी से टेलीस्कोपिक राइफल से फायरिंग की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के स्वामी तेजेंद्र के मामले में हुआ था। This time also the would-be assassin has been eliminated just before we could establish his identity or motives. My God, there seems to be a conspiracy. Exactly. The High Command and the PMO have taken a very serious view. ऐसा लगता है सबके पीछे किसी अनजान ताकत का हाथ है जो चुनिंदा रिलीजियस हेड्स को सरेआम पलवे करवाना चाहती है। Boy. Okay, my boy, I leave you for your packing now. तुम बॉम्बे पहुंचते हॉटलाइन पर मुझे कांटेक्ट करो फॉर फर्दर ऑर्डर्स। Okay sir. गुड नाइट एंड गुड लक। Right sir. Good night sir. टाइम बस 1.25 घंटा हो गया। ये टैक्सी और ऑटो वालों की स्ट्राइक भी आज ही हुई थी। करीम भाई, आप करीम भाई है ना? हाँ, मगर आप कौन है मैडम? मैं मिली हूँ, पहचाना नहीं आपने? मिली? हाँ मिली, याद है समीर के साथ मिला था तुम दिल्ली में, वो रिटायर्ड जनरल के घर बगिंग किया था तभी ना? आप और हम बॉम्बे से गया था। हाँ हाँ बिल्कुल। पर समीर किधर है? कभी मिला आपको? नहीं, बहुत दिन हो गए। वो तो दिल्ली चले गए थे ना। हाँ, वहीं पर उसने एक अखबार भी ज्वाइन कर लिया था। पर पिछले हफ्ते मिला था तो बोला था सही लौट है। नहीं, वो अखबार के साथ उसका कुछ ठीक जम नहीं रहा है। पर आप इधर क्या कर रहा? फिलहाल तो बस का इंतजार कर रही हूँ, सिर्फ 1.25 घंटे से। किधर जाना है आपको? अंधेरी तक जाना था। आज कम वक्त ऑटो और टैक्सी भी नहीं चल रहे। तो मैं छोड़ देता आपको। खाली 2 मिनट व्हील फिट करना है और 2 नट बाकी है बस। ओके ओके करीम भाई, आप सीट पे बैठ जाइए ना प्लीज। 2 नट 2 मिनट। और आपका टैपिंग का काम कैसे चल रहा है करीम भाई? क्या बोलेगा, आज बड़ा नुकसान हो गया अपन का। क्या हुआ? रेडियो टैपिंग का बढ़िया मशीन मंगवाया था फॉरेन से। 5 किलोमीटर का दूरी तक टैपिंग कर सकता है उससे। 3 ट्रांसमीटर और माइक्रोफोन का सेट में से 1 सेट का नुकसान हो गया आज। वो कैसे? ऐसा ही इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए कुछ मस्ती किया। बॉम्बे सेंट्रल गया, एक कोने में टेम्पो खड़ा किया, रिकॉर्डर ऑन कर दिया, फिर एक माइक्रोफोन जो कि छोटा है, हेयरपिन की माफिक है, और उसका ट्रांसमीटर वो तो बिल्कुल एक छोटा टॉफी है। एक इंडिया टुडे मैगजीन के अंदर छोटा गाला बनाकर दोनों को फिट कर दिया। फिर उसको लेकर अपन प्लेटफॉर्म गया, ये सोचकर कि 1 आध घंटा घूमेगा और जो भी कुछ रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड कर लेगा। बेंच पर बैठा था,
कि उतने में सैंडविच वाला निकला। और सैंडविच तो आपकी पुरानी कमजोरी है। एज समीर वुड से सैंडविचेस से आपकी इमोशनल रिलेशनशिप है, तो आप तो रेजिस्ट नहीं कर सके होंगे। सैंडविच बहुत अच्छा था ना, अपन को साला लालच आ गया, फिर उसको लेने के लिए और पैसे देने के लिए अपन अनजाने में मैगजीन बेंच पर रखा। सैंडविच तो ले लिए, पर फिर नीचे बैठा तो देखा तो मैगजीन गायब। शायद कोई आदमी गलती से मैगजीन अपनी समझकर ले गया होगा। ओह माय गॉड, फिर? बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला, झक मार के वापस आ गए। शुरू में जो रिकॉर्ड किया था ना, वो तो था, उसके बाद कोई खास आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मिली, वो आदमी मैगजीन ब्रीफकेस में रखा होगा, ब्रीफकेस बंद की होगी, इसीलिए कुछ आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। लो। नहीं करीम भाई, आप ही खाइए, मेरी जगह तो आ गई है, मुझे याद डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अरे करीम भाई, ये है मेरा पता और फोन नंबर, आप मुझे कांटेक्ट जरूर करना, हाँ भूलिएगा मत। और वो देखिए, वो बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग में हूँ 4th फ्लोर पर। ओके, और समीर आपको कांटेक्ट करे ना, तो उसे मेरे बारे में जरूर बताना। हाँ, मिलने को कहना उसे। ओके। हाँ ओके। और ये है मेरा नंबर, ऑलराइट? मुझे भी फोन करना, पर कभी कभी। ओके, थैंक यू वेरी मच। खुदा बाय। खुदा हाफिज। बाय।
करीम भाई, इस वक्त क्या बात हो गई? बहुत डिस्टर्बिंग बात है मिली। अपन का समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। क्या हुआ? वो जो हम तुमको बोला था ना, हमारा माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर खो जाने के बारे में, उसका जरिए अपन कुछ आवाजें सुना अभी थोड़ा देर पहले। What do you mean? मैं कुछ समझी नहीं। हम ऐसे ही अपना मशीन को एक्टिवेट करके देखने लगा, तब वो माइक्रोफोन वाला चैनल खुला जो खो गया था। तो 4-5 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, वो आवाज सुनाई थी बिल्कुल साफ। ओह गॉड, ये कैसे हुआ? अरे जाहिर है, जो भी लोग बातचीत कर रहा था उनमें से किसी एक के पास हमारा वो इंडिया टुडे मैगजीन गया होगा, जिसमें हम माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर फिट किया था। क्या बात कर रहे थे वो लोग? बहुत खतरनाक बातचीत थी। क्या? अरे टेलीफोन पे नहीं बता सकता तुमको, बहुत डेंजरस बातचीत थी। समझ लो कि हमको अब तक पसीना आया है। क्या आपने हाँ, रिकॉर्ड किया है, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है। पर अभी अपन का समझ में ये नहीं आ रहा है कि अपन क्या करना मांगता है। मिली खाली पीली किसी को बोल भी नहीं सकता ना, किसी गलत आदमी को पता चल गया तो नुकसान भी हो सकता है। अपन तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, इसलिए तुमको फोन किया, वो भी इस पब्लिक बूथ से, क्योंकि हमारा फोन खराब है। करीम भाई, आप ऐसा कीजिए, फौरन यहाँ आ जाइए। हम लोग यहाँ मिलकर तय कर सकते हैं कि आगे क्या करना हो, और किसी को फोन भी करना पड़ेगा ना तो यही कर सकते हैं, बाहर धूप में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम आता है, अभी आधा घंटा में पहुंचता है। ओके, सी यू इन हाफ एन आवर। मनोज, क्या हो रहा है भाई? आधी रात को मसल्स बना रहे हो क्या? अरे बना, अरे व्हाट अ वे टू मीट यू। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम तो दिल्ली में थे यार। हाँ था तो, अंटिल द डे बिफोर, लेकिन अब मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई है। अचानक यहाँ? कोई सीरियस मामला है क्या? हाँ, मामला तो सीरियस ही है। खैर छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ बॉम्बे में कैसे, और कहाँ जा रहे हो? अरे यार लंबी कहानी है, फुर्सत में सुनाऊंगा। फिलहाल दफ्तर से घर जा रहा था, ये टैक्सी कमबख्त रास्ते में खराब हो गई। लेकिन जा कहाँ रहे हो?
बस यार बांद्रा जा रहा था। कम ऑन, आई विल ड्रॉप यू। रास्ते में वो गेस्ट हाउस भी पड़ेगा जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, वहाँ जाकर छोटे छोटे ड्रिंक लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इज इट ओके? या ओके, व्हाई नॉट। Come on. बस टैक्सी वाले को पैसे दे दूंगा। चलो चलो जल्दी करो। कितना हुआ पैसा? साहब जो दिला दिल में आया दे दीजिए। चल दोस्त ले ले। आओ। अरे एक मिनट। हाँ, चल। बस बस रोको। कम मनोज। सलाम। कोई आया साहब, इस वक्त कौन मिलने को आया है? कोई आदमी है साहब, आपका इंतजार करता है। किधर है? वेटिंग रूम में बैठा था। कम मनोज। ओह, ये तो करीम भाई हैं। कैसे करीम भाई? इधर कैसे आना हुआ? वो बात ही कुछ ऐसा हुआ कि अभी फौरन आपको मिलना बहुत ज़रूरी हो गया। तो क्या है कि दिल्ली और बॉम्बे में कई जगह फ़ोन करने के बाद आपका पता चला। जैसे मामला अर्जेंट था, इसलिए अभी रात को आया। असल में अपन डर रहा था कहीं आप हमको पहचानेगा नहीं, इतना वक्त हो गया इसलिए। और क्या बात करता है करीम भाई, कैसे नहीं पहचानेगा आपको? हम लोगों ने इतना साथ में काम किया है। मनोज, यह है करीम भाई, बहुत ही गजब का आदमी है, साउंड का जादूगर और समीर का बहुत अच्छा दोस्त भी है। और करीम भाई, यह है मनोज शर्मा, समीर के साथ दिल्ली वाले पेपर में काम करते थे और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आजकल यहीं पर हैं। तो आप हैं करीम भाई? अरे बहुत सुना था आपके बारे में, समीर अक्सर आपके बारे में बातें किया करता है। समीर है कहाँ? कहाँ गायब हो गया? आएगा, वो भी आएगा। अब जबकि एक्शन यहाँ शुरू हो गया, वो जरूर आएगा। You see, he's sort of underground at the moment. He's taking life a little easy. हाँ, तो करीम भाई वो बात कौन सी है जो आप फौरन मुझसे करना चाहते थे? हाँ, ये एक रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ऊपर वाले कमरे में चलते हैं और वहाँ सुन लेते हैं। हाँ। ठीक है? हाँ। चलिए। Hello, Bernard. One minute. Is it okay अगर हम सब चलें तो चलें? Come on, Manoj, don't be silly यार। You're sure? Yeah. Please come. Thanks. आइए। The next ideal target date is Friday the 13th. Swami Tajendra will be there, as well as other 3 leaders. There will be tens of thousands of men and women thronging around them in the large compound. Any assassination then will have the desired result. People will go on a rampage, a maddening frenzy. There will be immediate riots, massacres. This is what we want, instant retribution. I agree. We all agree to that. Yes, we all do. And I firmly believe that the job should be handled by a hardcore professional rather than a regular underworld hitman, like those clumsy ones who got nabbed. Thank God we could eliminate them fast enough. I entirely agree. We need a sophisticated professional. I was thinking of assigning the job to the Scorpion. That's right. Absolutely perfect. Expensive, but worth the goal. So, we settle on Scorpion and on Friday the 13th as the appointment date. Yes, we all do. Okay, the agenda is over. We disperse. करीम भाई क्या था? I mean, कोई ड्रामे का रिहर्सल था या कोई साजिश रची जा रही थी? और चाहे जो रहा, पर ये ड्रामे का रिहर्सल तो बिल्कुल नहीं था। What do you mean? ये आपने कैसे जाना? ड्रामे का रिहर्सल समंदर के बीचों बीच क्यों होगा, वो भी आधी रात में? समंदर के बीच? ये आपको कैसे पता लगा? हम साउंड का आदमी हैं, इसलिए हमको सामने का आवाज के साथ साथ बैकग्राउंड का आवाज भी सुनाई देता है। एम्बियंट साउंड का डिटेल्स हमारा कान उस तरह पकड़ता है जैसा कि तुम किताब पढ़ता है। एम्बियंट साउंड? What एम्बियंट साउंड? इन लोगों की आवाज तो इतनी साफ सुनाई दे रही कि और किसी आवाज का संकेत तक नहीं मिलता। पर तुम लोग जरा ध्यान से सुनोगे तो पानी के हल्के हल्के थपेड़ों की आवाज तुम्हें सुनाई देगी, जो कि बहुत सारी पानी के किसी जहाज से या किसी बड़ी बोट की बॉडी से टकराने से ही पैदा होती है। पानी या तो समंदर में होता है या तो बड़ी झील में होता है, और झील में अक्सर ये लहरें नहीं उठा करती। ओह माय गॉड, ये तो कमाल का राज पता चला है। करीम भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। लेकिन एक बात बताइए, आपने ये बात किसी और से तो डिस्कस नहीं की?
क्या हुआ? हम बहुत डिस्टर्ब था। किसी को तो बताना मांगता था ना ये सुनने के बाद। वैसे मिली ही बॉम्बे में फोन वोन करके पता चला है कि आईबी का नया चीफ तुम है, तो ये सुनने के बाद हम तुम्हारे पास आए। देखो करीम भाई और मनोज, मैं जो भी बातें अभी आपसे करने जा रहा हूँ उसे बहुत गंभीरता से सुनिए। ये जो सारी बातचीत हमने इस रिकॉर्डिंग में सुनी है, इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सारी बातचीत होक्स हो, और ये भी हो सकता है कि इसमें हमारे देश के दुश्मन के किसी गिरोह वालों की आवाजें हों जो करीम भाई ने अनजाने में रिकॉर्ड कर ली। अब अगर ये दूसरी बात सच है तो हमारे ऊपर, यानी हम तीनों के ऊपर और मिली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम इस बारे में चुप्पी साधे रहें और किसी को कानों कान खबर न होने दें कि ऐसी कोई रिकॉर्डिंग हमने सुनी भी है। सिवाय आपस में चारों के बात करने के अलावा हमें किसी के सामने भी जुबान नहीं खोलनी, चाहे कितना भी बड़ा टेम्पटेशन हमारे सामने क्यों ना हो। हाँ, मुझे हो सकता है कि अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ प्लान करना हो या स्ट्रेटजीज बनानी हो, which I hope you both will understand. बिल्कुल ठीक। एब्सोल्युटली ओके। अब मैं भी आप लोगों को एक राज की बात बता दूं। हाँ, बल्कि मेरा बॉम्बे आना भी कुछ इसी से ताल्लुक रखता है। And so I'll have to call on for your active help and assistance now and then. I hope you don't mind. कभी भी बोलो। एनी टाइम बना, एनी टाइम। Thank you friends. चलते हैं। अरे ठीक है करीम भाई, लेकिन दो बातें आप। अगर आपको उस माइक्रोफोन पे कोई भी आवाज़ें सुनाई दें तो आप उसे फौरन रिकॉर्ड कर लें और मुझे दे दें। ओके। और दूसरी बात यह कि क्या आपको याद है कि उस समय ठीक ठीक कितने बजे होंगे जब आपने ये बातें रिकॉर्ड की? रात के 1 बजे होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले केबल की पिक्चर खत्म हुई थी जो तभी होती। थैंक यू करीम भाई, आपने हमारी ज़बरदस्त मदद की है। थैंक यू वेरी मच। यू आर रियली ग्रेट, आई टेल यू। जो हम समीर को बोलते हैं वही तुमको बोलते हैं, मस्का नहीं। ओके करीम भाई, ओके। निकलते। चल बना। ओके करीम, मैं भी निकल रहा हूँ। खुदा हाफिज। सी चल बाय। थैंक यू। Hello? Please connect me to the Naval High Command. Yes. You know the terms? Okay.
Okay, gentlemen. Now that we're all here, let's get moving. Sure. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमें अभी अभी पीएमओ से ग्रीन सिग्नल मिला है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की स्पेशल क्रैक टीम को इमरजेंसी पावर सैंक्शन की गई है। इस मुहिम में हम किसी को भी एनलिस्ट कर सकते हैं। हमें पूरा अधिकार है, हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए हमें मैजिस्ट्रियल सैंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहला ऑपरेशन बंबई में होने का अंदाजा है। इसलिए इस मुहिम के सदर एडीजीपी बंदूकवाला होंगे। सो आई मस्ट आस्क मिस्टर बंदूकवाला टू टेक द चेयर। हमने पूरी स्टेट के चुनिंदा ऑफिसर्स को अभी से मोबिलाइज कर दिया है। छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और टेम्परेरी ट्रांसफर भी किए गए हैं। हमने पूरी स्टेट की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा हमने कुछ दूसरी स्टेट से भी खास ऑफिसर्स को बंबई बुलवाया है और खास मिशंस पर तैनात किया है। हमने कंप्यूटर्स में छोटे से छोटे क्रिमिनल और मामूली से कानून तोड़ने वाले आदमी के डेटा को भी प्रोसेस किया है। We have been able to build the complete identity kit and mobility chart on almost every suspect on the loose. I am happy that Defense High Command के representative के तौर पर जनरल भंडारी यहाँ मौजूद हैं। And we have complete coordination of defense services about operation. हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि हमें आर्मी की डायरेक्ट एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड पुलिस सर्विसेज ही इस मामले को ठीक तरह से हैंडल कर सकेगी। एंड ऑल द सेम आई वुड लाइक टू एश्योर यू दैट सेकंड लाइन ऑफ ऑपरेशन के तौर पर आर्मी को स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर तैनात किया गया है ताकि बलवजह से कुछ भी हालात पैदा होते ही आर्मी 5 मिनट के अंदर ही इसको काबू में कर सकेगी एंड एवरीथिंग ऑल राइट। एम आई राइट सर? Absolutely. Mr. Bernard D'Souza, as the regional director of the IB, will be intelligence and media coordinator. Bernard? Sir, every railway station, every bus station, every airport and every taxi stand is under our constant surveillance from now. इसके अलावा हर कस्बे, हर नुक्कड़ और हर खास जगह पर हमारे लोग फैल चुके हैं, जिनकी नजर हर वक्त, हर बाजार, हर रेस्टोरेंट, हर घर पर हर समय चेक कर रही है और उनकी रिपोर्ट हर आधे घंटे पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। Every little lead is fed into the computer, analyzed, and a pattern is drawn to establish the alien identity. हम लोग इंटरपोल के साथ भी कांस्टेंट टच में हैं ताकि अगर कभी किसी एलियन आइडेंटिटी का खाका बने तो हम उसको रीचेक कर सकें। बिसाइड्स हर एक टारगेट सब्जेक्ट के इर्द गिर्द उनकी खुद की सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी के अलावा हमारे प्लेन क्लोथ्स में सिक्योरिटी मैन उनके साथ 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो कि हल्के से हल्के मूवमेंट की हर आधे घंटे के बाद हमको खबर करते रहेंगे। That's all. Thank you, sir. And now, Major Bhullar, let's have a little insight about the Scorpion. Sir, Scorpion कोई एक अकेला शख्स नहीं है। There can be many. समझा जाता है कि अकेले हिंदुस्तान में ही तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा स्कॉर्पियंस हैं। सीधे तौर से अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियन एक हायर्ड किलर होता है, लेकिन ये एक आम हायर्ड किलर से बहुत अलहदा होता है। इसे कोई डायरेक्टली जॉब पे नहीं लगा सकता, सीधे से पैसे दे करके कोई से काम नहीं करा सकता। ये केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शन पे ही काम करता है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी असाइनमेंट के लिए बहुत बड़ी रकम चार्ज करती है। इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो ये रकम तकरीबन 20-22 करोड़ के आसपास होगी और ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर पॉलिटिकल असैसिनेशंस को ही हैंडल करती है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड SCORP, SCORP, सीक्रेट कमांड ऑफ रेट्रिब्यूटिव प्रोफेशनल्स। ये एक बहुत ही खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है
जिसके ज़्यादातर सदस्य एक्स आर्मी मैन हैं। इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन समझा यह जाता है कि इनका नर्व सेंटर पश्चिमी देशों में है, जो कि शिफ्ट होता रहता है। ये लोग इसलिए भी और ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये इस इल फाउंड मॉरल बिलीफ के साथ कि इनके ऊपर न्याय करने का जिम्मा है, और वो जब भी किसी को ख़त्म करने का जिम्मा अपने सर पर लेते हैं तो उसे बहुत बड़ा रिट्रीब्यूशन, बहुत बड़े इंसाफ का काम मानते हैं। स्कॉर्प की तरफ से मृत्युदंड देने वाले को स्कॉर्पियन कहा जाता है, और इनका चुनाव बहुत ही कठोर इम्तिहान के बाद होता है। कोई भी स्कॉर्पियन आज तक पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि वो बहुत चालाक होता है। वो हर तरह के हथियारों और हत्या के तरीकों में दक्ष होता है और बहुत खतरनाक होता है। सिर्फ एक बार ब्राजील में एक स्कॉर्पियन घेरे में आया था, लेकिन इसके पहले कि उस पर हाथ डाला जा सके, he took potassium cyanide. That's all. And one more very important thing. स्कॉर्प जब भी कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट करता है तो उसका संकेत जरूर देता है, और ये संकेत पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी हेडक्वार्टर्स में, किसी बड़े अखबार के दफ्तर में, या टीवी या रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में दिया जा सकता है। एंड दे कॉल इट गिविंग अ फेयर नोटिस। वेल जेंटलमैन, हमारी टक्कर एक ऐसे शत्रु से होने जा रही है जो विजिबल होते हुए भी शायद इनविजिबल है, एंड दैट्स व्हाई विल हैव टू कीप ऑल आवर सेंसेस वाइड ओपन. At this note, gentlemen, I would like to call this meeting over and declare the infrared alert for the Scorpion on this moment. Thank you. Manoj, look at this. Some Charlie has tried to play a joke. पता नहीं इसका मतलब क्या है. Scorpion is coming. जरा देख सकता हूँ. दादा, मैं इसे रख लेता हूँ. पता लगाता हूँ किसने भेजा है. ठीक है. यस मनोज, क्या बात है? Hey Bernard, the message has come, brother. What? The Scorpion is coming. Here.